इस वक्त की एल्विश यादव केस में जांच की आंच अब जो है वो सिंगर फाजिल पुरिया तक पहुंच गई है। रिमांड पर लिए गए सपेरों से पूछताछ हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एल्विश केस में बहुत बड़ी खबर। दरअसल शनिवार को भी सपेरों से पूछताछ हुई थी। आरोपियों को पुलिस अपने साथ ले गई है और जहां पार्टी का आयोजन हुआ था, देखिए इन्हीं सपेरों से पूछताछ में ये पता चला कि गुरुग्राम के फाजिलपुर में भी पार्टी की गई थी और हरियाणा के गुरुग्राम ले जाया गया है इन लोगों को। अब मौके पर ले जाकर रिक्रिएशन किया जाएगा। जहां जहां पार्टी हुई, सपेरों ने कहां कहां सांपों का सप्लाई किया, जहर की पार्टी कहां कहां हुई, इस बात की तस्दीक में जो टीम है वो जुटी हुई है। और दिल्ली के छतरपुर भी आरोपियों को ले जाया गया। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पार्टियों की गुंजाइश थी और पूछताछ में पता चला कि रेव पार्टी का आयोजन सिर्फ नोएडा में नहीं किया गया था, ये एनसीआर के कई और इलाकों में भी किया गया था, जिसमें गुरुग्राम शामिल है। दिल्ली के छतरपुर में भी पूछताछ हुई और रेव पार्टी का आयोजन करने और उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोपों में सपेरों से कल भी पूछताछ हुई थी। शनिवार दिन भर पुलिस रिमांड पर 5 आरोपी हैं और रिमांड के दौरान आरोपियों को हरियाणा के गुरुग्राम, दिल्ली के छतरपुर में उन जगहों पर ले जाया गया जहां जहां पार्टी का आयोजन हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब जो 5 सपेरे ऑलरेडी पुलिस रिमांड में है, उन्हें आज न सिर्फ फाजिलपुर ले जाया जाएगा बल्कि दिल्ली के छतरपुर और मौके पर उनसे पूछताछ की जाएगी। हर उस जगह जहां जहां रेव पार्टी का आयोजन हुआ, जहां सांपों का विष सप्लाई किया गया, जहां पर तमाम सपेरों ने सांप पहुंचाए थे। और ऐसे में एल्विश यादव का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था, इस सवाल पर भी पुलिस द्वारा तस्दीक की जाएगी। और इस पूरे केस में सिंगर फाजिल पुरिया का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बता दें, एल्विश केस में बहुत बड़ी खबर, सिंगर फाजिल पुरिया जो अब तक खुद को निर्दोष बता रहे थे, कह रहे थे कि अगर नाम सामने आया तो मैं खुद कबूल कर लूंगा। ये साजिश एल्विश यादव द्वारा रची गई। अब आरोपी सपेरों ने बड़ा खुलासा किया है और फाजिल पुरिया के ही गांव में पार्टी होने की बात सामने आई है। तो टाइम्स नाउ नवभारत पर पिछले कई दिन से लगातार जो बातचीत करते फाजिल पुरिया सामने आ रहे थे, इस तरीके का कोई एल्विश पर जब पुलिस ने पूछताछ की थी, बुलाया गया था, तो उसमें भी पुलिस ने एक शब्द बोला था कि जो आप पिछला गाना है जिसमें सांप दिखाए गए, उसमें फाजिल पुरिया भी दिखाई दे रहा है। क्या फाजिल पुरिया का क्या कनेक्शन है? हालांकि उस पर एल्विश ने कुछ ज्यादा नहीं बोला, लेकिन सूत्रों की माने तो फाजिल पुरिया ने ही अपने यहाँ पर फाजिलपुर में बुलाया था एल्विश को पार्टी के लिए और वही पार्टी की गई थी और इस तरह के सांपों को वही चीजें लाई गई थी। बिल्कुल इसमें तो फाजिल पुरिया को आपने सुना, फाजिल पुरिया पूरे मामले से कन्नी काट रहे थे। अब तक कह रहे थे कि उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो पुलिस रिमांड पे 5 आरोपी हैं वो कह रहे हैं कि फाजिलपुर गांव में, जो फाजिल पुरिया का इलाका है, वहां पार्टी का आयोजन हुआ और इसीलिए फाजिल पुरिया जो सिंगर है उनका नाम इससे जुड़ रहा है। हमारी संवाददाता भावना किशोर हमारे साथ इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, एक एक कर जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, तार जो है वो देखिए कनेक्ट होते जा रहे हैं। अब फाजिल पुरिया का इसमें क्या एंगल सामने आया है, क्योंकि फाजिलपुर उन्हीं का गांव है, वहीं पर पार्टी का आयोजन हुआ, तो निश्चित तौर पर कुछ तार उनके जुड़ रहे होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। बिल्कुल, नोएडा पुलिस यहाँ पर तारों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और लगातार आपको बता दें कि कल पूरे दिन एक गुप्त स्थान पर आरोपियों से पूछताछ हुई है और आरोपियों ने बता दें कि एल्विश और फाजिल पुरिया को लेकर कई ऐसे बातें पुलिस के सामने खोली है जो एक सुराग की तरह पुलिस के लिए काम करने वाले और आगे आने वाले समय में फाजिल पुरिया की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि लगातार आपने सुना होगा वो अपने बयान में खुद को निर्दोष बताते हुए आ रहे हैं। वही एल्विश की तरफ से भी यही कहा गया है कि उन्हें फंसाया जा रहा। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से कल जो है पुलिस ने पूरे दिन शनिवार को पूछताछ की है। आज शाम 4 बजे तक ये पूछताछ चलनी है, क्योंकि शाम 4 बजे ये रिमांड खत्म होंगे और सारे जो आरोपी हैं वो वापस जेल भेज दिए जाएंगे। लेकिन एक तरफ इस तरह से नोएडा पुलिस की पूछताछ, जो दूसरी पूछताछ में एल्विश को शामिल होना था, वो उससे बचते हुए नजर आया और कहा कि वो बीमार है एल्विश। लेकिन अगर पुलिस, नोएडा पुलिस का यह भी कहना है कि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर एल्विश पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो पुलिस दूसरा तरीका अपनाएगी। वहीं जिस तरह से कुछ सपेरों को लेकर रिक्रिएशन के लिए नोएडा के जहां पर पार्टीज हुई थी, गुरुग्राम में जहां पार्टीज हुई थी, वहां नोएडा पुलिस पहुंची और अब ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि जल्द ही राजस्थान के जयपुर में भी नोएडा पुलिस
जो है वो टीम को लेकर पहुंच सकती है। ये हम आपको सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत पे ये जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस हर एक सुराग खंगालने की कोशिश कर रही है ताकि वो सारे एविडेंस हो जिससे एल्विश से पूछताछ जब दूसरी बार हो। बिल्कुल भावना, इस पूरे मामले में अब मेन सवाल ये भी उठ रहा है कि एल्विश का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है पांचों सपेरों से पूछताछ में, क्योंकि देखिए कस्टडी आज शाम तक खत्म हो जाएगी। ऐसे में ये एंगल भी पता लगाना जरूरी है कि नोएडा हो, गुरुग्राम हो, फाजिलपुर हो या फिर छतरपुर हो या जयपुर जिसका जिक्र आपने अभी किया, क्या इनमें कोई कॉमन लिंक था? क्या इन जगहों पर एक ही शख्स ने सांपों की और जहर की सप्लाई की थी? अब बिल्कुल ज्योति, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो मिडिलमैन कौन है जिसके कहने पे लगातार सांप के जहर की सप्लाई पार्टी में होती थी। और हमने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह से वन विभाग ने ये चीज जो है अपने रिपोर्ट में दे दी है कि 5 कोबरा के जो जहर की ग्रंथियां हैं वो निकाल ली गई थी और उसका इस्तेमाल किया गया था एक केमिकल के सारे। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जहर का सप्लाई किया जाता था। और अब जहर का सप्लाई कौन करता था? क्या एल्विश के कहने पे ये चीज होता था, या जिस तरह से एल्विश का कहना है कि फजीलपुरिया हो सकता है कि जिन चीजों में शामिल, लेकिन फजीलपुरिया का जो बयान सामने आया था उसमें ये उनका कहना था कि वो इन चीजों से दूर है, अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद आके सामने सब चीजें कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि देखिए जिस रणनीति के तहत नोएडा पुलिस काम कर रही है वो एक एक एविडेंस जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है। लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हो, फोटोज के आधार पर हो, वो एल्विश से हर एक सवाल पूछेगी। और आने वाले समय में एल्विश के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि बीमारी का हवाला देते हुए एल्विश पूछताछ में शामिल नहीं हो पाए। देखिए क्या इसमें बड़ा सवाल यह है कि क्या एल्विश पूछताछ से बच रहे हैं? क्या एल्विश नोएडा पुलिस के सवालों से परेशान नजर आ रहे हैं? क्या और बड़ा सवाल कि एल्विश क्या इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं? क्या और सेकंड राउंड की पूछताछ जल्दी होगी? और फाजिलपुरिया को भी क्या पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा? आप नजर बनाए रखिएगा, इस खबर पर अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया।